नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पैसा नहीं तो अपनी बहन को घर ले जाओ, त्योहार मनाओ। सीएमओ हरिदत्त नेमी बोले, आरोपी की जांच होगी। कानपुर के गंगागंज पनकी की रहने वाली रेखा अपनी विकलांग बहन के इलाज के लिए दर दर भटक रही है। रेखा की बहन जो एक आंख से अंधी है, कुछ समय पहले छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी, जिसके बाद उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेखा का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी बहन के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की मांग की है। जब वे इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ रही तो डॉक्टर ने उसके उपचार से इनकार कर दिया और कहा कि पैसे नहीं है तो अपनी बहन को घर ले जाओ और त्योहार मनाओ। आर्थिक रूप से कमजोर रेखा अपनी बहन की जान बचाने के लिए लगातार सीएमओ कार्यालय के साहब के सामने रोती रही। रोती बिलखती रेखा पहले कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह के पास पहुंची। डीएम ने उसे सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया। वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हैरान परेशान रेखा ने स्थानीय विधायक नीलिमा कटियार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त होने के दावों के बीच रेखा जैसी पीड़ितों की तकलीफों बता रही है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रेखा अब भी उम्मीद लगाई बैठी है कि कोई इंसाफ की राह दिखाएगा और उसकी बहन को सही इलाज मिल सकेगा। एक महिला आई थी जी इलाज के लिए पैसे मांगे गए हैं हेल्थ हॉस्पिटल में, आपके पास शिकायत करें तो क्या है पूरा? वो असल में डीएम साहब के माध्यम से आई है, वहाँ पे ले गई होंगी लेके, तो जांच तो उसकी करा ही रहे हैं। जो एसआईसी हैं डॉक्टर आर के सिंह, उनको हमने व्हाट्सअप कर दिया है। वो अभी वहाँ वीसी में बिजी हैं तो इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ नहीं है। बात हो गई है फ़ोन पे भी उनसे। जो महिलाओं का जो कहना था कि उनके जो बहन थी उसकी छोटी, वो उसकी कमर की हड्डी में चोट है और वहाँ उससे 50,000 रुपये मांगे गए कि इलाज कराने के लिए। पर जहाँ तक मुझे लगा, जैसे मैंने उनसे बात करी है, तो जो कुछ इम्प्लांट वगैरह का कुछ किस्सा होगा, जो कि इम्प्लांट वगैरह अक्सर होते ही नहीं है इसमें। बाकी दवाइयाँ ट्रीटमेंट तो सब फ्री होता है। बट उनका ये कहना है कि 50,000 मांगे तो उसकी जांच तो कराना वाजिब बनता है, क्योंकि शिकायत हुई है तो उसका भी निस्तारण जब ही होगा जब जांच कराएंगे। और मैंने तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपका कोई आयुष्मान का है तो आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, पर आयुष्मान के भी उसमें है नहीं। वो सर उसके कोई है नहीं उसके नहीं, वो बात सही है आपकी, पर हमारे यहाँ कोई स्कीम इस तरह की नहीं होती है सीएमओ के अंडर में कि जिससे हम इनको कुछ कर सकते हैं कहीं से भी 10 रुपये भी। हमारा तो बस इतना वो हो सकता है कि हम किसी भी सरकारी संस्था में जितना बेस्ट पॉसिबल हो वहाँ से जो उसको हो सकता है वो उसको करा सकते हैं। सर महिला कहना कि महिला 20 दिन से भटक रही है अस्पताल नहीं, हमारे यहाँ तो पहली बार उनकी बात है हेलट में। जी और वहाँ पर मान लीजिए अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है जी, तो क्या ऐसी गरीब व्यक्ति के लोगों का कोई इलाज हो सकता है तो सरकारी इलाज? नहीं देखिए, वो देखना पड़ेगा। बेसिकली सब गरीब सरकारी अस्पताल तो है ही गरीबों के लिए, बट लेकिन नहीं, उनका ये कहना भी था, क्योंकि आप भी बैठे हुए थे, तो उनका ये भी कहना था कि हमसे जांच के भी पैसे लिए। तो जैसे मान लिया वहाँ एमआरआई हो रहा है तो बाहर अगर 6,000 7,000 का हो रहा है तो वहाँ कुछ चार्जेज हैं। तो जो वहाँ के हॉस्पिटल के चार्जेज हैं, वो हॉस्पिटल के जो चार्जेज हैं उसकी उनके पास स्लिप भी थी। तो जाहिर सी बात है कि जब स्लिप थी तो इसका मतलब ब्लैक मनी या 2 नंबर में तो नहीं लिया गया। तो जो स्लिप कटी है, स्लिप उनके पास मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी उनका जो मिनिमम चार्जेज जो होता है वो उनसे लिया गया है। मैंने उनको एक सलाह दी है कि कहीं से भी किसी विधायक साहब से, किसी जनप्रतिनिधि से, सांसद महोदय से या किसी विधायक साहब से या कहीं एमएलसी साहब से थोड़ा सा अपना कुछ प्यार से वहाँ से कुछ डिमांड कर लें, तो उनको अगर हो जाता है तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी साइड में। सर लगातार शिकायतें आ रही हैं, ऑपरेशन के नाम से पैसा मांगा जाता है सरकारी स्वास्थ्य विभाग में। काशीराम में भी कई मामले ऐसे आए हैं, हैलट में भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इलाज के नाम पर पैसे डॉक्टर मांग रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, अगर हमारे पास शिकायत आती है तो आप सभी जानते हैं, वहाँ पर जो काशीराम में भी जो है लेवल 4 के डॉक्टर होते हैं, सीएमएस होते हैं। अगर कोई भी जांच आती है, लेकिन हम नोडल ऑफिसर हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी जांच तो कराते ही कराते हैं। हम 3 सदस्य टीम बना के उसकी जांच करा लेते हैं। जो भी उसमें कमी निकलती है, जो कल्प्रिट होता है, उसके अगेंस्ट वही कार्रवाई होती है उसी तरह से। क्या नाम है आपका? इनका नाम रेखा गुप्ता है, मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। क्या मामला है, आज कहाँ पर आई हैं आप शिकायत? आज हम लोग सीएमओ ऑफिस आए हैं, यहाँ काशीराम कॉलोनी में, काशीराम हॉस्पिटल में आए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहली बार आए, जहाँ से हमें डीएम सर ने भेजा है। और उसके बाद हम लोग कई बार विधायिका के यहाँ भी ये गई हैं। क्या मामला है ये? मामला सर, इनकी 20 दिन पहले जो एक आंख से इनकी बहन को दिखता नहीं है, जो वो 2 मंजिल की छत से गिर पड़ी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, पैर में भी काफ़ी मतलब दिक्कतें आ गई हैं। कहाँ भर्ती है?
हैलेट में भर्ती है। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर तो ऑपरेशन करने के लिए कहा है, तो उनके लिए ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये, मतलब कह रहे हैं कि 50,000 रुपये ऑपरेशन का लगेगा। कौन डॉक्टर बोल रहे हैं? डॉक्टर जो भी राउंड पे आते हैं सभी कहते हैं, डॉक्टर सभी बोल रहे हैं, ये रिपोर्टें देखते हैं, जो भी राउंड पे आते हैं सारे लोग बोल रहे हैं। और अगर ये पैसे नहीं जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर पा रही तो टॉर्चर कर रहे हैं। कितने दिन हो गए भर्ती? 20 दिन हो गए हैं सर। 20 कौन दिन से टॉर्चर कर रहा है आपको? डॉक्टर ही लोग करते हैं। डॉक्टर ही लोग कहते हैं आपका सीएम फंड वाला पैसा नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करिए, मरीज को ले जाइए, त्योहार मनाइए जाके, जब पैसा आ जाएगा तब आप फिर मरीज को ले आइए, इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। गंभीर स्थिति में हम लोग मरीज को कहाँ लेके जाएंगे? जो मरीज बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, उसको लेके कहाँ जाया जाएगा? इसकी शिकायत कहीं करी है? कहाँ शिकायत की है? इसकी सर शिकायत ये 3-4 बार विधायक के पास जा चुकी हैं। कौन है विधायक? ये नीलिमा कटियार हैं। और उसके बाद ये हम अभी डीएम ऑफिस से होके आए हैं, और उसके बाद वहाँ से वो लोग हुरसला के कोई डीएम ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो भी बोले हमारे बस में कुछ भी नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, और हम आपको ये सीएमओ ऑफिस भेज रहे हैं काशीराम, वहाँ जाइए। और फिर उसके बाद बोले कि नहीं तो पहले हुरसला चले जाइए। हुरसला में गए तो वो लोग भी हाथ जोड़ लिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप वहीं सीएमओ ऑफिस जाइए। अब वो भी यही कह रहे हैं कि हम उनसे डॉक्टर से क्या कहा सीएमओ साहब ने? कुछ नहीं कहा, तो कह रहे हैं हम ठीक है, हम इंक्वायरी के लिए भेजेंगे। 50,000 जो आप बता रही हैं कि जो डॉक्टर पर का इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो 50,000 वो इलाज के लिए मांग रहे हैं, डॉक्टर नहीं मांग रहे हैं। तो वही सब बता रहे थे सीएम ऑफिस। तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई तो सर हम लोग की वही तो बात है कि जब हम लोग के पास अगर ये 50,000 रुपए होते तो हम हैलेट में क्यों लेके आते? क्या मांग करती है योगी आदित्यनाथ से? हम चाहते हैं कि हमारी बहन का इलाज, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, जो कुछ भी है अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो एक भी पैसा ना लगे, और हमारी बहन का इलाज ट्रीटमेंट अच्छे से हो ट्रीटमेंट कर दिया जाए। किस चीज का डर है, किस चीज का भय? और डर ये है कि मतलब कोई दिक्कत परेशानी न हो, रीढ़ की हड्डी के कहीं और दिक्कत ना बढ़ जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन तो हो ही रहा है रीढ़ की, अब रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, करवट नहीं ले पाती है, करवट लेती है रीढ़ की हड्डी करवट लेते हैं तो दर्द होने लगता है, उसके इन्फेक्शन फैल रहा है। कौन है आपके परिवार में? कोई नहीं है, सिर्फ एक मम्मी है, एक बहन है, वो भी आग से विकलांग है। इनके पिता भी 6-8 महीने पहले पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, और वो भी बेचारी 15-20 दिन से, महीने भर से ड्यूटी नहीं जा रही। बताइए क्या खाएगी, क्या इलाज में लगाएगी, कहाँ से लाएगी पैसा? ये उसमें भी कोई इसकी सुन नहीं रहा है। रोग यहाँ भेज रहे हैं, कहीं वहाँ भेज रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। सुबह से हम लोग दौड़ रहे हैं भूखे प्यासे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है इसके, इसलिए हम इसके साथ हेल्प इसकी कर रहे हैं। पूरा नाम बताइए। रेखा गुप्ता। कितने दिन से पति आपके भर्ती हैं? रहती कहाँ है? 20 दिन से भर्ती है मरीज हमारा। आप रहती कहाँ है? हम तो रहते हैं गंगागढ़ में। पनकी गंगा। तो क्या 20 दिन में ऑपरेशन नहीं किया? जी नहीं, पैसे की डिमांड हो रही है तो इसलिए पैसे कहाँ से लेके आए? हम लोग की तो सर 5 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? जो 6,000 की नौकरी करती है, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रही है, वो कैसे कर पाएगी? 50,000 रुपए थोड़े होते हैं हम लोग के लिए, तो 50,000 बहुत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कान कसौटी न्यूज।